बड़ी हुस्न और खूबी के साथ आप प्रोग्राम को संभाल कर रहे हैं। जिस शख्सियत का हमको बेबाकी से इंतजार था वो शख्सियत हमारे भाई पहुँच चुकी है। हम हज़रत वाला का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं और हम उनके बहुत ही मशहूर हैं। मेरे मोहतरम और सामीन हमारे लिए बड़ी साथ और खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे गांव में एक खुशी का माहौल है और एक मजलिस सजाई गई है, एक मजलिस लगाई गई है। ऐसी मजलिस कि जिस मजलिस को फरिश्ते भी तलाश करते फिरते हैं, फरिश्ते भी ढूंढते फिरते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इस मजलिस के लिए मुंतखब किया है, आपको इस मजलिस के लिए चुना है। ये हमारे लिए बड़ी सादत की बात है, क्योंकि दीन की बात का सुनना और दीन की बातों का सुनाना भी एक अल्लाह की नेमत है। मैं तमाम हजरात से दरख्वास्त करता हूँ जो बाहर खड़े हुए हैं जो अंदर मस्जिद में तशरीफ ले आए, क्योंकि बहुत ही जल्द हजरत वाला हमारे करीब पहुँचने वाले। अभी कुछ देर पहले हमारे मुस्ताद मोहतरम आली मोहम्मद नबी काशिफ साहब ने आपको बताया था, आपको याद दिलाया था कि वो शख्सियत यहाँ पर आने वाली है। एक मशहूर मारूफ इदारा अल्लाहुल इस्लाम मालिक मौत से हजरत अल्हाज मौलाना इनामुल्लाह साहब कासमी तशरीफ ले आए हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको बहुत ही बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में जाने मानी हस्ती भी है। हमारे इलाकों के जो लोग हैं इनसे बेपनाह मोहब्बत भी रखते हैं। ये तो हमारे इलाके की बात है, जो दूर दराज से लोग हैं वो भी इनसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं। और हजरत वाला का रोजमर्रा कहीं ना कहीं का सफर रहता है। आज कहीं हजरत वाला का कहीं ना कहीं पर सफर रहता है, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दरमियान में उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं। उनके बयान और बातों नसीहत से हम सुनेंगे और उन पर अमल करेंगे, अपनी जिंदगियों को निभाएंगे और अपनी जिंदगियों को बेहतरीन बनाएंगे। ये कहा गया उलमाए किराम की ज़ियारत करना भी सवाब है, मुलाकात करना भी सवाब है और उनसे सिर्फ ज़ियारत करना, मुसाफा करना भी अल्लाह ने इस पर बड़े अजर में नाम के वादे रखे हैं। जब क़यामत के दिन हमारा कोई रास्ता नहीं निकलेगा, अल्लाह हमारे हक में खुदा खासा ना करेंगे, जहन्नम का ऐलान कर देगा, तो अल्लाह अपने बंदे से पूछेंगे, ये मेरे बंदे ये बता तूने दुनिया में किसी कहीं भी या कहीं पर भी किसी आलिम से मुसाफा किया है? तो एक बंदा कहता है करीब एक प्रोग्राम हुआ था, एक रसूलपुर में प्रोग्राम हुआ था, एक कुरान की मजलिस सजाई गई थी, उसमें गुजरात से उलमाए किराम तशरीफ लाए गए थे, तो मैंने भी उसमें शिरकत कर ली थी, मैंने उस उलमा से मुसाफा किया था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते कि मेरे बंदे जा मैंने तुमको माफ कर दिया। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने बंदों को जहन्नम से बचाना चाहता है और जन्नत की तरफ लाना चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो छोटी छोटी बातों पर माफ करने वाले हैं, छोटी छोटी बातों पर पकड़ करने वाले हैं। अल्लाह को कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, उसी की बादशाह है, उसी की कायनात है, सब कुछ उसी का है। वो जो चाहे करे, जिसको चाहे दे और जिससे चाहे ले ले, उसको कोई कहने वाला नहीं, कोई उसको टोकने वाला नहीं। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज ये मुबारक मजलिस है, मैं आपको बता रहा था कि दीन की मजलिस में बैठना या इनकी बातें सुनना या इनकी बातें सुनाना या भलाई का काम करना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक बहुत बड़ी नेमत है। और अल्लाह ताला अगर किसी इंसान को किसी चीज़ की भलाई का हुक्म या भलाई की तौफीक दे दे, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। तो उलमाए किराम हमारे दरमियान में तशरीफ लाने वाले हैं और जैसे जामिया से हजरत अल्हाज मौलाना साहब तशरीफ लाते हैं,
वो भी करीब हमारे दरमियान में पहुंचने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूँ, जो आप के सामने जो मैं खड़ा हूँ, मैं भी इसी मदरसे का तालिब हूँ। मैंने भी यहीं पर तालीम हासिल की है, मैंने भी यहीं पर रहकर अपने आप को संवारा है, अपनी जिंदगी को बनाया है। मेरे उस्तादों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी जद्दोजहद की है, उन्होंने मुझको इस काबिल बनाया कि आज मैं आप खुदा के दरबार में खड़े होकर तो आगे उस अल्लाह के हुस्न की बारे में आपको बता सकता हूँ और कह रहा हूँ, यह उन्हीं की मेहनतों का समरा है, उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है। और यहाँ पर हाफिज होने के बाद मैंने जामिया का तालीम हासिल की, ये शेखुल हदीस हजरत अल्लाह मौलाना हबीबुल्लाह साहब कासमी, ये मेरे उस्ताद है, इन्होंने मुझको आज मेरे काबूस पढ़ाया है, मुझको इस काबिल बनाया है कि मैं हजरात के सामने बोलने की कोशिश करूँ। इन्होंने मेरे अंदर मेरे हौसले को बढ़ाया है, मेरी हिम्मतों को बढ़ाया है, मेरे अंदर बोलने का मादा पैदा किया है, मेरे हौसलों को बढ़ाकर आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है। मैं हजरात के सामने बोलने की जज़ात कर लेता हूँ, जज़ात करता हूँ। अल्लाह ताला मेरे उस्ताद मोहतरम को इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके इल्म में इज़ाफ़ा फरमाए और इनकी उम्र को दराज फरमाए, इनका साया हमारे सरों पर दायम फरमाए। मैं हज़रत वाला का बड़ी शुक्र अदा करता हूँ। आप हज़रात की तरफ से